पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ जिन्यू सेट के अंदर आ जाता है, जहां पर आने के लिए उसके ग्रैंडपा ने ही उसे कहा था और उन्होंने उसे एक बैच भी दिया होता है ताकि वो बड़ी ही आसानी के साथ इस जिन्यू सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवा सके और उसके बाद अपने आगे का कल्टीवेशन वो यहीं से करेगा। लेकिन वहां आने के बाद वहां के लीडर सी कॉन्ग उसे एक समारोह में इन्वाइट करते हैं और जैसे वो वहां पर जाता है शियाओ को ये पता चलता है कि इस समारोह के अंदर 7 अलग अलग सेट के भी लोग आए हैं और इन सभी के बीच कभी भी फाइट शुरू हो जाती है ताकि ये देख सके कि एक सेट दूसरे सेट के सामने कितना ज्यादा पावरफुल है। भले ही ये फाइट जानलेवा तो नहीं होती है लेकिन तब भी काफी खतरनाक हो सकती है और इस फाइट में हमेशा से जिन्यू सेट हारते हुए ही आ रहा है। और इस बार जुआन यिन सेट का एक डिसाइपल जिसका नाम जुआन होता है वो चैलेंज करने आता है कि जिसके अंदर भी हिम्मत है आके मुझसे फाइट करके दिखाए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन से फाइट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही सामने आता है जो उसे चैलेंज करता है। लेकिन फाइट करने से पहले वो लान से युआन बा को संभाल कर यहाँ से दूर ले जाने कहता है, क्योंकि पिछली बार जुआन ने फाइट करके युआन बा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था। जुआन शियाओ से कहता है, देखो मेरा अटैक ही इस तरीके का है कि जब मैं किसी के ऊपर अटैक करने जाऊँ तो मेरे हाथ ही नहीं रुकते, इसीलिए थोड़ी सी चोट इस युआन बा को लग गई। वैसे भी तो ये एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन ही है, इसमें चोट लगना तो आम बात है, तो तुम इसके लिए इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो। तब ये सुनकर शियाओ उससे कहता है, चोट लगना आम बात है और तुम्हारे हाथों में जो टेक्निक है उसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इस बात को तुम हमेशा से याद रखना। मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और उसके बाद जब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तो तुम्हें भी यही डायलॉग कहूंगा कि मेरी टेक्निक ऐसी है जिसपे मेरा खुद का ही कंट्रोल नहीं होता है। ये सुनकर आसपास मौजूद सारे लोग कहते हैं, आखिर ये शियाओ है कौन, इससे तो पहले हमने कभी भी यहाँ पर नहीं देखा, तो आज ये अचानक से आकर जुआन को कैसे चैलेंज कर रहा है। तब जैस्मिन शियाओ के अंदर से उससे कहती है, क्या तुम दोबारा से शो ऑफ करने लग गए, तुम्हें पिछली बार का लेसन याद नहीं है। शो ऑफ करने से तुमने पिछली बार भी मार खाई थी, अभी तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर्स क्या आ गई, तुम तो उसी के ऊपर शो ऑफ करने लग गए। तब शियाओ उससे कहता है, क्या तुमने ये नहीं देखा कि इस जुआन ने कितनी बुरी तरीके से युआन बा को मारा है। मेरे आंखों के सामने कोई मेरे परिवार वालों को मारेगा और उसे मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा, भले से मेरे अंदर पावर्स होती या फिर नहीं, लेकिन तब भी मैं इस जुआन को तो नहीं छोड़ने वाला था। तब उसकी ऐसी बातों को सुनकर जुआन शियाओ से कहता है, क्या तुम सच में मुझसे चैलेंज करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें ही एक ऑफर देता हूँ। अगर तुमने अपने 3 अटैक के अंदर मुझे हाथ भी लगा कर दिखा दिया तो मैं यहीं पर खुद की हार मान लूंगा। जो सुनकर तो शियाओ से कहता है, 3 अटैक, चलो मैं पहले के अंदर ही तुम्हें थप्पड़ मार कर दिखाता हूँ। जिसके बाद वो सबसे पहला अटैक करते हुए ही उस जुआन को इतना जोरदार थप्पड़ मारता है कि वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से तो खून भी आने लग गया था। शियाओ कहता है, देखो ये तो एक ही अटैक के अंदर ढेर हो गया, ये तो मुझे 3 अटैक का चैलेंज कर रहा था। लेकिन तब जुआन अपनी इज्जत बचाते हुए शियाओ से कहता है, पहला अटैक तो मैंने जानबूझकर तुम्हें करने दिया ताकि मैं तुम्हारी ही पावर्स देख सकूं कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक भी हो या फिर नहीं। अब दूसरा अटैक करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। जिसके बाद वो खुद की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, शियाओ इस बार भी बड़ी ही आसानी के साथ दूसरा जोरदार थप्पड़ उसे घसीट के मार देता है, जिस वजह से जुआन इस बार भी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर जुआन इतना बुरी तरीके से कैसे पिट रहा है। साथ ही इस चीज से जुआन के मास्टर को भी हैरानी होती है कि जुआन इतना तो कमजोर नहीं था कि वो इतना बुरी तरीके से पिट जाए। तब इस चीज से जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी मैस्टिक वेन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है, ये जुआन तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने अपनी सारी की सारी पावर्स बस इस अटैक के लिए इस्तेमाल कर ली। अगर तुम इसकी मैस्टिक वेन के ऊपर जरा सा टच भी क्यों ना कर दो, ये बस 1 सेकेंड के अंदर वहीं पे हार जाएगा और इसकी सारी की सारी पावर्स खत्म हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ बस अपनी 2 उंगली का इस्तेमाल करते हुए जुआन के सीने के ऊपर ही हल्का सा अटैक कर देता है, जिस वजह से जुआन की मैस्टिक वेन ही डैमेज हो जाती है और इस वजह से वो दोबारा फाइट करने के लिए लायक ही नहीं बचता। जिसके बाद शियाओ वही डायलॉग मारते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे अटैक देख लिए, मैं भी जब अटैक करता हूँ ना तो मेरे भी अटैक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिनके ऊपर मेरा खुद का ही कंट्रोल नहीं होता। और वैसे भी तो ये एक मार्शल आर्ट कंपटीशन तो था, इसमें चोट लगना तो आम सी बात है। तब जुआन का मास्टर जिनिन सिटी के लीडर से कहता है, देखो आपके डिसाइपल ने सबके सामने ही मेरे डिसाइपल को कितनी बुरी तरीके से मारा है, क्या आप इसे कोई सजा नहीं देंगे। लेकिन लीडर तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज पहली बार इस जिनिन सिटी के किसी डिसाइपल ने दूसरे सेट के डिसाइपल को इतनी बुरी
तरीके से मारा था। इसलिए वो जुआन के मास्टर के जले पे नमक छिड़कते हुए कहते हैं, तुम्हारे इस डिसाइपल को जितनी भी चोट लगी है उसके मेडिकल का खर्चा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनकर जुआन का मास्टर तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद शियाओ जुआन के मास्टर से कहता है, जब तुम्हारे डिसाइपल ने युआन बग के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया था तब तुम कहाँ पर थे? तब तो तुम उल्टा इसी की तारीफ कर रहे थे, और आज जब इसके ऊपर अटैक हुआ है तो तुम सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो कि हमने ही सारे लोगों के सामने तुम्हारे डिसाइपल की ऐसी हालत की है। तुम्हारे अंदर हिम्मत भी कैसे होती है ऐसी बातें करने की? वहीं दूसरा एक डिसाइपल खुद में ये कह रहा होता है कि इस शियाओ ने तो जुआनिन सिटी को इतना ज्यादा गुस्से में ला दिया है, और आगे मुझे ये नहीं लगता कि जिन्यू सिटी इतनी आसानी से शियाओ को प्रोटेक्ट कर पाएगी। जुआनिन सिटी तो कैसे भी करके अपना बदला लेकर रहेगी। लेकिन जिन्यू सिटी के लीडर तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि शियाओ तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर जितने भी 7 सेक्ट हैं उन सब में से नंबर 1 सेक्ट हमारा ही हो जाएगा, वो भी शियाओ की बदौलत। जिसके बाद शियाओ वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से कहते हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आए बस हमारे सेक्ट की बेइज्जती करते जाए और यहाँ के डिसाइपल को बुली करे। आज के बाद किसने भी इस सेक्ट के डिसाइपल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और अगर किसी को मेरी बात मंजूर नहीं है तो वो सामने आकर मुझसे फाइट कर सकता है। मैं यहाँ पर किसी का भी फाइट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कोई एल्डर ही क्यों ना हो। मैं सभी के साथ फाइट करना चाहता हूँ, कोई भी आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ, जिसके अंदर भी हिम्मत है वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। तब वहाँ पर यान नाम का एक डिसाइपल आता है जो यून यांग ट्राइब से है। वो आते ही शियाओ से कहता है, तुमने बस इस जुआन को क्या हरा दिया? तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान में पहुंच चुका है। ये मत समझ लेना कि यहाँ पर जितने भी सेक्ट मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जुआन ये नहीं था, उससे ज्यादा पावरफुल लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें तुमने चैलेंज करके गुस्सा दिला दिया है। तो अब इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। जिसके बाद वो अपनी फायर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर शियाओ उससे कहता है, बच्चे आग से नहीं खेला करते, इससे हाथ जल जाते हैं। तब यान उससे कहता है, देख लेना, अगर मैं रातों को मैं तुम्हारे सपने में आकर नहीं डराया तो मेरा नाम भी यान नहीं। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम सपने में भी मुझसे डरोगे। तब शियाओ उससे कहता है, एक भाषण करने वाला गया नहीं कि दूसरा वापस आ चुका है, तुम फाइट करो, भाषण बाद में कर लेना। तब ये सुनकर यान अपने पूरे गुस्से के साथ अपनी फायर की मदद से वहाँ पर फ्लेम स्नेक को समन कर लेता है, जो कि उसकी सबसे ज्यादा खास टेक्निक है। और जैसे वो उसे समन करता है वहाँ पर 2 बहुत ही बड़े और खतरनाक फ्लेम स्नेक आ जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो सीधा शियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शियाओ तो उन स्नेक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये स्नेक भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहे थे। वो पूरी तरह से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके अंदर शियाओ पूरी तरह से घिर जाता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान थे कि कहीं शियाओ को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन तब शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन स्नेक को बस एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उन्हें इतना जोर से दबाता है कि वो सारे स्नेक वहाँ पर चकनाचूर हो जाते हैं। ये देखकर तो जिनिन सिटी का लीडर एकदम ज्यादा खुश था। उसने तो अब बस ये सोच लिया होता है कि चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, शियाओ तो उसे बड़ी ही आसानी के साथ हरा देगा। वहीं अपने स्नेक के खत्म होने की वजह से यान एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। तब शियाओ उससे कहता है, तुम्हारे पास जो स्नेक है वो तो कमाल का है, इसका इस्तेमाल तुम रोड में करतब दिखाते हुए कर सकते हो, काफी पैसे मिलेंगे इसके तुम्हें। जिस चीज से गुस्सा होकर अभियान अपने सारे स्नेक को आपस में ही मिला देता है और उनकी मदद से एक बहुत बड़ा स्नेक बनाते हुए शियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शियाओ तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस स्नेक के अंदर ही घुस जाता है और उसे खत्म करते हुए एक जोरदार अटैक यान पे कर देता है, जिस अटैक को तो यान संभाल ही नहीं पाता और वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है, जहां उसे उसका अटैक खुद ही लग गया था। इसलिए उसके मास्टर वहां पर आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं और उसे जल्द से जल्द संभाल कर वहां से ले जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ी देर और कर दी होती तो खुद का अटैक खुद ही पे लगने की वजह से यान तो यहीं पर मारा गया होता। साथ ही उसके मास्टर को गुस्सा भी आ रहा होता है कि यान इतनी आसानी से शियाओ के सामने कैसे हार गया। अब शियाओ बाकी लोगों से कहता है, क्या बस यही था कि और कोई भी मुझसे चैलेंज करना चाहता है? जो भी चाहता है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। तब वहाँ पर ताई नाम का एक डिसाइपल आता है जो कि आयरन स्पीयर सेक्ट से है। ये देखकर तो युआनबा हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये ताई तो एंट्री फेस मैस्टिज्म के 4th लेवल पर पहुंच चुका है और शियाओ तो एंट्री फेस मैस्टिज्म के सिर्फ लेवल 1 पर ही है, तो आखिर इन दोनों की फाइट कैसे हो सकती है? ये तो रूल्स के खिलाफ
खिलाफ है कि कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल किसी कमजोर से आकर फाइट करे। युआनबा मुरोंग से कहता है तुम्हें जाकर इस ताई से फाइट करनी चाहिए क्योंकि तुम भी उसी के लेवल के हो। लेकिन मुरोंग कहता है मैंने थोड़ी शियाओ को कहा था फाइट करने के लिए, वो तो खुद ही गया है, तो मैं बीच में टांग क्यों अड़ाऊं, उसे ही लड़ने दो। वहीं ताई शियाओ से कहता है तुमने जब यान को हराया तो मुझे ये देखकर लगा कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर्स है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने आया हूँ। मैं तुम्हारे से लेवल में आगे हूँ, इसलिए मैं तुमसे पहले पूछना चाहता हूँ अगर तुम तब भी मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करूंगा, और अगर नहीं तो मैं इस फाइट को यहीं पर रोक देता हूँ। ये सुनकर शियाओ से कहता है तुमने फाइट करने से पहले मुझसे परमिशन ली, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही इतने अच्छे लेवल वाला डिसाइपल मुझसे फाइट करने के लिए आए, ये तो मेरा ऑनर है, इसलिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये देखकर जिन्नी सिटी के लीडर ये सोच रहे होते हैं कि शियाओ तो बड़ा अजीब आदमी है, थोड़ी देर पहले ये इतना ज्यादा गुस्से में था और अचानक से ही ये इतना रिस्पेक्टफुल बन गया, इसे समझना तो मेरे बस की बात नहीं है। तब ताई सबसे पहले अपने भाले को एक्टिवेट करता है जो कि ट्रू फेस मैसेजम लेवल का एक पावरफुल वेपन है जो कि ताई को उसके एंसेस्टर से मिला है। शियाओ कहता है मेरे पास कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथों की पावर्स का इस्तेमाल करते ही तुम्हारे सारे अटैक को रोकने की कोशिश करूंगा, जिस पर ताई मान जाता है। और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ताई का भाला तो आग उगल रहा था, लेकिन तब भी शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही इस फाइट में ताई ये ध्यान देता है कि शियाओ को कहीं कोई ज्यादा चोट ना लग जाए, क्योंकि वो बिला वजह शियाओ को किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। लेकिन तब शियाओ की इविल गॉड वाली पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर जैस्मिन उससे कहती है तुम्हारे अंदर पहली बार इविल गॉड की पावर्स एक्टिवेट हो रही है, जिसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें बहुत अजीब भी लग सकता है, शायद तुम इस पावर को उतनी ज्यादा देर तक ना संभाल सको, इसलिए जल्द से जल्द ये फाइट खत्म करने की कोशिश करना। वहीं अब शियाओ की बॉडी के अंदर से इविल गॉड की पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसे एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए ताई वहीं पर रुक जाता है और एक भी अटैक तब तक नहीं करता जब तक कि शियाओ अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर लेता है, क्योंकि उसके बाद ही वो उससे फाइट कर पाएगा और तभी दोनों की फाइट बराबरी की होगी। ताई यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं करना चाहता है, और अब जैसे ही शियाओ की पावर्स एक्टिवेट होती है वो अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए शियाओ के पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ देखते ही देखते दोनों के बीच अब दोबारा से एकदम जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर तो शियाओ ताई के सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, भले ही ताई उससे 3 लेवल ज्यादा आगे है, लेकिन तब भी वो उसे बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है और उसके ऊपर जोरदार अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है। तब ये देखकर ताई उससे पूछता है तुम मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम सच में एंटी फेस मैसेजम के लेवल 1 पर हो, क्योंकि तुम्हारी पावर्स देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, तुम मुझ जैसे 4th लेवल वाले बंदे को इतनी आसानी से हरा रहे हो, तो कोई भी नहीं कह सकता कि तुम एंटी फेस मैसेजम के लेवल 1 पर होगे। जिसके बाद दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं और इस बार की भी फाइट दोनों के बीच बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन शियाओ इस बार अपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए ताई का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि उसे यही नहीं समझ में आए कि असली शियाओ है कौन, और इस वजह से उसके सारे के सारे अटैक बिल्कुल बर्बाद जा रहे होते हैं। वो एक भी अटैक शियाओ के ऊपर नहीं कर पाता, और जैसे ही शियाओ को मौका मिलता है वो 1 सेकंड के अंदर इतना झटके से अटैक ताई के ऊपर कर देता है कि ताई का भाला वहां से दूर फेंका जाता है और ताई अलग जाकर दूर गिरा था। ये देखकर ताई एकदम हैरान रहता है। वो शियाओ से कहता है काफी टाइम बाद किसी से फाइट करके मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ, और तुम्हारी पावर्स को देखकर तो मेरा मन भर गया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो। ये सुनकर शियाओ से कहता है दोस्ती बनाने के लिए भी ये कोई पूछने की बात है, तुमने जब मुझे रिस्पेक्ट दी थी तभी से मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ लिया था, और आज से हम दोनों दोस्त हैं। वहीं इसकी इतनी पावर्स देखकर तो लान एकदम ज्यादा खुश होती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि शियाओ कितना ज्यादा पावरफुल है, और वो उसकी पावर्स देखकर ही उसकी दीवानी हो गई होती है। अब शियाओ सारे लोगों से चैलेंज करता है कि अगर अगला कोई है तो भी मेरे सामने आकर फाइट कर सकता है, मैं सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मैंने 3 लोगों को तो हरा ही दिया, अगर कोई और भी चाहता है तो वो भी सामने आ सकता है, मैं उसे भी हरा दूंगा। तब जैन नाम का एक डिसाइपल जो कि 7 किल स्वॉर्ड सेट से है, वो शियाओ से कहता है तुम्हारे सेट के अंदर जो भी डिसाइपल 20 साल के आसपास हैं, उनकी पावर्स तो काफी अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हारे सेट में कोई 20 साल के ऊपर वाला इंसान है तो उसे यहाँ पर भेजो, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने छोटे हो और मैं किसी बच्चे से फाइट तो करना बिल्कुल भी नहीं चाहता।
तब शियाओ से कहता है बस बस बहुत हो गया, बहाने बनाना बंद करो, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं होगी कि तुम मुझसे आकर फाइट करो, इसलिए तुम यहाँ पर बहाने कर रहे हो। ये सुनकर तो जैन जल्दी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर बस बहाना ही कर रहा था ताकि वो शियाओ को उकसा सके चैलेंज करने के लिए। और शियाओ ने गुस्से में उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। तब युआन बाओलान शियाओ से कहते हैं क्या तुम जानते भी हो कि आखिर ये जैन है कौन, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए इस फाइट को रोक दो। लेकिन शियाओ ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, इसलिए वो जैन से फाइट करने के लिए तैयार होता है। तब जैन वहाँ पर आकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि थंडर स्वॉर्ड होती है, और उसके अंदर से इतनी ज्यादा बिजलियां निकल रही होती है कि पूरा का पूरा हॉल ही बिजलियों से भर जाता है। ये देखकर एक दूसरा डिसाइबल कह रहा होता है मैं तो शियाओ से फाइट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जैन आ चुका है, ये तो इसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, तो मैं फाइट आखिर किससे करूंगा, मेरा तो सपना ही रह गया। वहीं जैन अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्वॉर्ड के थंडर को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। सीकोंग कहते हैं तुम यहाँ पर इतना खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपना सबसे खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर करने वाला होता है ताकि इससे वो शियाओ की यहाँ पर जान ही ले सके, पर शियाओ भी उससे अटैक करने के लिए तैयार था। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।